तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 9 का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 4 वीडियोज बना चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ग्राफ में बता दो, पहले ग्राफ होता क्या है, पहले आप ग्राफ को अच्छी तरह समझ लें। जब आप ग्राफ को समझ जाओगे तो आपकी एक्सरसाइज भी बड़े आसानी से हो जाएंगे। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को और दे दूं, आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं, आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट्स आपको मिले, इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ग्राफ, हिंदी में उसको आलेख बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राफ। अब ग्राफ कॉपी होती है। देखिए मेरे पास अभी इस डिस्प्ले पे ग्राफ तो दिख नहीं रहा है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग मार्केट में जाइएगा, ग्राफ कॉपी बोलिएगा, इस टाइप की ग्राफ कॉपी आती है, ठीक है। ऐसे ऐसे दिखने से नहीं होता है, यहाँ पे लिखा भी रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये शायद वो कैमरा में दिख रहा होगा, शायद ये ठीक है, दिख रहा होगा। ये क्या है, ग्राफ कॉपी है। इस मार्केट में ग्राफ कॉपी मिलती है, आप पहले इसको खरीद लीजिएगा, ठीक है। इस ग्राफ कॉपी में जो दिखाए गए होंगे यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए पहले से लाइन कई बार खींचा गया है जी। क्षैतिज रेखा है, उदग्र रेखा है, ऐसे कर करके क्या है, एक सारणिक रूप में तैयार किया गया है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ कॉपी कहते हैं। इसी ग्राफ कॉपी पे हम लोग क्या बनाएंगे, आलेख बनाएंगे। चाहे तो आप अपना मर्जी से भी खींच के बना सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से इसे एक सादा पेज पे बनाइएगा तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। इसमें पहले से बराबर बराबर दूरी पर घर कटा हुआ रहता है, जिससे कि हम लोग को ग्राफ बनाने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो सबके पास सबसे पहले क्या रहना चाहिए, ग्राफ कॉपी रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, तो ग्राफ कॉपी हम लोग, हमारे पास डिस्प्ले पर भी ग्राफ कॉपी है नहीं। चलो हम लोग ऐसे समझाते हैं कि ग्राफ कॉपी कैसे बना जाता है। आपके पास भी क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। ये स्केल दिखाइए, इसको स्केल कहते हैं, हिंदी में इसको पैमाना कहते हैं, पैमाना, या ठीक है, नपना भी लोग बोल देते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग स्केल कहते हैं, ठीक है। इससे मापते हैं और इसी से हम लोग क्या करते हैं, सीधे लाइन को भी हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। तो हम तो डिस्प्ले पे तो इतना बड़ा कैसे बताएंगे, तो हम ऐसे जुगाड़ू लोग हैं, ठीक है, जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो जुगाड़ मैंने लगाइए, मेरे लिए क्या है, स्केल है। ये कागज का टुकड़ा है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या बना लिए, स्केल बना लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को एक्स अक्ष खींचना है। छोड़ो, इससे पहले आप समीकरण को सॉल्व करिए ना। समीकरण यहाँ पर दिया गया है, कहते हैं आलेख। किसका आलेख खींचना है, 2x + y = 12 का आलेख खींचे। ये 2x + y = जो 12, यही इसी को तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। पढ़ा चुके हैं, बिना पढ़ाई यहाँ थोड़े आए हैं कि इस चीज को हमने पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो 2x + y = 12 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्यों है ये, क्योंकि इसमें x और y दो चर है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब देखिए अब यहाँ पे ग्राफ अगर आप पहली बार सीख रहे हो, ध्यान से देखिएगा। हम एक एक चीज आप लोगों को तोड़ तोड़ के बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर x है और क्या है, y है। दोनों में से किसी एक को क्या करना है, स्वतंत्र करना है। या तो आप x को फ्री कर लो, या तो आप y को फ्री कर लो। नहीं समझे मेरी बात, आपको एक को फ्री करना ही पड़ेगा। या तो x को फ्री कर लो, या तो y को। फ्री कहने का मतलब यानी x को अलग कर दो और सबको एक तरफ कर दो, या तो y को अलग कर दो, बाकी जितने भी चीज बचो सबको एक तरफ कर दो। उसको कहते हैं फ्री करना। समझे मेरी बात। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y को ही फ्री करते हैं। क्यों, y पहले से y के गुना में कुछ लगा हुआ ना जी, तो y को हम लोग क्या करते हैं, फ्री करते हैं। तो y बराबर ऐसे लिख सकते हैं 12, अरे y बराबर 12 है ना। इस y के साथ में जो प्लस के रूप में 2x था, वो बराबर को उस साइड जाएगा, क्या जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। या तो आप ये लिखते x बराबर, तो 2x = 12 है, y को उधर माइनस में y कर देते, तो फिर x बराबर लिखते ही जो गुना में 2 था तो बट्टे में चला जाता। तो बट्टे में थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, बट्टे में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत। हमने y को सीधा स्वतंत्र किया। किसको स्वतंत्र किया, जो आपको आसान लगे। यहाँ पर मैंने y को बराबर 12 लिखा। अभी जो प्लस 2x था वो इधर जा क्या हो गया, माइनस। अब ये y क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया ना, हो गया जी। अब इसको किसी से कोई मतलब नहीं, ये
मतलब ये स्वतंत्र इसलिए हो गया है कि अब y में कोई गुना के रूप में छिपा हुआ, अरे एक है लेकिन कोई दूसरा नहीं है, उसके बाद गुना के रूप में y अब अपने आप में क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, अब जब ऐसे हो जाए तब क्या बनाना पड़ेगा आपको, मान सारणी। पहली बार देख सीख रहे हैं तो ध्यान देखिएगा, मान सारणी। ये सर जी क्या होता है, पहली बार सीख रहे तो आप पूछिएगा शायद ये क्या है, सब सीख जाएगी क्या है। इसको कहते हम लोग मान सारणी। क्या कहते हैं इसको, देखिए इस तरह से आपको घर बनाना है, 3 घर ऐसे काट देना है 3 बार। ठीक है, इसमें देना x, इसमें देना y, एक घर में देना है इसमें देना है y, और एक में देना है x, y, x, y। सर जी यहाँ x क्यों देंगे, y क्यों देंगे, बोलते ना पहली बार पढ़ रहे तो आप याद रखिए ये रूले हैं। आपको मान सारणी बनाना है तो मान सारणी बनाने के यही तरीका है कि आपको पहले इस तरह से घर बनाना पड़ेगा, और इसमें कुछ लोग 3 को घर और बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। हम लोग जानते हैं एक सीधी रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु होना चाहिए जी, 2 बिंदु ही काफी है। नहीं समझे मेरी बात, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु तो यहाँ रखो, कहीं भी रखोगे तो खींचोगे तो एक सीधी रेखा होगा कि नहीं। चलो उससे नहीं हो गया, उससे होकर जाना चाहिए था। एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है, दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो सीधी रेखा होगी जी। यानी कि एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु ही क्या है, 3 बिंदु भी हो सकता है, 4, 5, 10, 50, 100 अनंत बिंदु भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सीधी रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु होना चाहिए, कम से कम 2 बिंदु तो होना चाहिए। 3 बिंदु में उल्टे डाउट है, 4 बिंदु में उल्टे डाउट है, 4 बिंदु में सीधा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कौशल जी कैसे, लेकिन 2 बिंदु पर हमेशा रेखा क्या होगी, सीधी होगी। लेकिन 3 या 4, 5, 10, 50 बिंदु रहेंगे तब रेखा सीधी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रीजन बताते कैसे, रीजन बताते देखिए। अब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ रहेगा, तब अब तो आप ऐसे करिएगा तब ऐसे करिएगा तो बोलो सीधी रेखा हुई। यानी हाँ सीधा हो सकती है, यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, तो सीधा भी हो सकती है। यानी 3 बिंदु में डाउट है, सीधा भी हो सकती है, टेढ़ा भी हो सकती है। लेकिन 2 बिंदु रहेगी, याद रखना हमेशा क्या होगी, अगर 2 बिंदु रहेगी तो हमेशा क्या होगी। यही वजह कि किताब में अक्सर लोग 3 बिंदु मान लेते हैं, हम लोग 2 बिंदु मानेंगे। एगो घर इसमें होगा, एगो घर इसमें होगा, तो 2 बिंदु हुआ। अरे ये तो आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा x y। चलो इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब आते हम लोग, अब समझो यहाँ पर पहले y को फ्री करके रख लिया, मान सारणी तैयार करके रख लिए, अभी मान रखने, अब रखने जा रहे हैं। बहुत जगह बिना बताए डायरेक्ट यहाँ पे मान रखते हैं, y का मान रखते जाते हैं, x का मान रखते जाएंगे, y का मान भरते जाएंगे। लेकिन आपको हम तोड़ तोड़ के बताएंगे, देखो लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर देखिए x का, जैसे इससे पहले हल आप लोगों को बता रहे थे ना जी, तो x का कुछ भी मान रखते थे ना, बोलते आप मन के राजा हैं, कुछ करो। यहाँ भी फिर आप मन के राजा है, x का कोई भी मान रखो, x का कोई भी मान ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब राजा बना दिए तो इसका मतलब कोई भी फैसला मत ले लेना, हिसाबे से मान रखो कि ग्राफ छोटा है कि ग्राफ को आराम से बना भी सके। आप 10, 50, 100, 100, 200, 500, 1000 ले लीजिएगा तो 1000 कॉपी पर थोड़ा सा एडजस्ट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हालांकि 1000 लाखों का भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है, वो उसका भी रीजन बताएंगे। मान लो 1000 लेंगे, 1000 के बाद 2000 लेंगे, 2000 के बाद 3000 लेंगे, तो बात तो बराबर नहीं हुई जी। लेकिन कई एक लेंगे तो एक के बाद आपको 2 देना पड़ेगा, 2 के बाद 3, अब 2, 3, 4, 5 1000 तक लिखेगा तो आपके ग्राफ को जगह ही ना बचेगा। ना समझे मेरी बात, यानी कोशिश करना है छोटा से छोटा मान लेने का। ये बात सही है कि आप मन के मारेंगे कुछ भी लेंगे सब सही रहेगा, तो कॉपियों पर ने ध्यान देना है कि हमारे ग्राफ कॉपी पे भी उसका एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो अब राजा तो बना दिए, हम पहले बोल दिए x का कुछ भी मान रख सकते, कुछ भी तो रखो। हम अपना मर्जी से आज रखते, लिखते जब x बराबर, मैंने क्या रख दिया 2, नहीं 2 नहीं रखेंगे, थोड़ा नंबर का रखते हैं, छोड़ कर मान। मैंने रख दिया x का मान रख दिया 5, मैंने क्या रख दिया, सर जी कैसे बता रहे हैं, जब x बराबर 5 तब y बराबर क्या है जी, 12 माइनस 2x था, y बराबर 12 माइनस 2 गुना, आपने खुद बोला x की जगह पर आप क्या रख रहे हैं, x आपने क्या रखा, यहाँ रखे 5। अच्छा पहले x बराबर यहाँ 5 लिखिए दो, x के घर में 5 नहीं रख दीजिएगा, x के घर में 5 रख दिया। अब y का मान निकालने जा रहे हैं, y बराबर 12 थे क्या घटा, 2 पंचे 10,
y बराबर कटेगा जी 10, 12 में से 10 घटेगा 2 बचेगा। अच्छा, जब मैंने x बराबर 5 रखा तो y बराबर 2 निकला। इसी को कहते बिंदु निकाला ना। एक बिंदु आपका हो गया, जैसे x और y था तो x y लिखे थे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5,2। अरे इसका कॉपी करेंगे, देखाओ सी पूछता है ना। ई x था y था तो x y लिख दिया, ये अपना पास 5 2 था, हम 5 2 लिख देंगे। ना समझे मेरी बात? ये बिना ये बनाए भी लिख सकते थे, हम मन कम करते। देखो x जगह पे 2 रख देते हैं, तो x की जगह पे 5 रखता तो मैंने 5 रख दिए। अब 5 गुना 2 करते 10, अब 12 में से 10 घटते तो कितना बचता 2। वो 2 किसके बराबर में होता? y के बराबर में। तब क्या मन काम नहीं कर सकते थे, लेकिन सोचे ऐसे बताएंगे तो कुछ विद्यार्थी भूल जाएगा, इसलिए मैंने तोड़ के बताया। एक काम किया मैंने, फिर लिखेंगे। जब x और इस बार आप लोग क्या रखिएगा? चलो हैं, किसी ने कह दिया 6, चलो इसी का आज बात मान लेते। क्या मान लेते हैं? 6। x बराबर जब हो जाएगा 6, तब y बराबर क्या अपने पास है? 12 - 2x था जी। y बराबर 12 - 2 गुना, अब x का तो मान 6 इस बार न माने हैं, तो लिखिएगा 6। y बराबर 12 - 2 छके 12। ले बाबू, y बराबर तो 0 आ गया ना, 12 में से 12। अच्छा, जब मैंने x बराबर 6 रखा तो उस समय y बराबर क्या आया जी? 0 आया। तो बिंदु का नाम क्या हो गया? 6,0। अब आप लोग फाइनली बताइए, क्या बात समझ में आई? देखिए एक बार थोड़ा सा अपने मन से फिर से बताते, कुछ को शायद थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन बच गया होगा। देखिए हमारे पास साफ सुथरा कोई 2 चर वाले समीकरण दिया रहेंगे, दोनों चर में से किसी एक चर को क्या करना है? स्वतंत्र करना है। या तो x को फ्री करो या तो y को फ्री करो। मैंने यहाँ पे y को फ्री किया, y बराबर लिखा 12, ये 2 इधर आके माइनस हो गया। अगर पहले से माइनस होता तो इधर आके क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ये तो बात आप लोग पहले से जानते हैं। तब मान सारणी लिखेंगे। मान सारणी में आपको इस तरह से क्या घर बनाना? 9 घर बना लेना, ठीक है। 9 घर में 3 घर तो उसी एक्स वाई ही जगह ले लेगा। एक घर में x लिखना, दूसरा घर में y लिखना, एक घर में x और y दोनों लिखना। अब ये 2 बिंदु निकाल, जैसे 1 और 2 बिंदु निकाले जी। यही 2 बिंदु देखिएगा आपका ग्राफ बन जाएगा। कैसे बने वो तो आपके सामने है। यहाँ पर x के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने 5 लिया, तो x की जगह पर जब 5 लिया तो अब x की जगह पर 5 रखोगे तो 2 गुना 5, 2 5 10 हो जाएगा। अब 12 में से 10 घटेगा तो बचेगा 2। वो जो 2 बचा किसके बराबर बचा होगा? y के बराबर। तो y के घर में 2 नहीं भर देंगे। जब मैंने x बराबर छोड़ लिया तो उस समय सॉल्व कर कितना आया था? 0। अब इस मान सारणी को देखते हुए अब ग्राफ कॉपी पे हम लोग आ रहे हैं। जो ग्राफ कॉपी आप लोगों के पास होंगे, आप लोग अपने ग्राफ पे क्या करिएगा? आपके पास तो ग्राफ कॉपी है ही, ऐसे स्केल रखिएगा। वो जो हरा हरा लाइन दिख रहा है जी ग्राफ कॉपी, आपके ग्राफ कॉपी में आप क्या करिएगा? ऐसे करके एक लाइन खींच लीजिएगा, जैसे मैंने खींचा। इतना काम कर सकते हैं क्या? ठीक है। फिर आप हरे लाइन, इधरों से हरा लाइन दिख रहा है, इधरों से हरा लाइन सब दिख रहा है ना आपको। फिर किसी एक लाइन पर लाइन थोड़ा हटा करके लिखना है। जानते हैं क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि लाइने पे लिखिएगा तो लाइन से थोड़ा क्या हो जाता है? वो बाहर हो जाता है। चलो थोड़ा हाथ से बना रहे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, पर समझना है आप लोगों को, ठीक है। दोनों तरफ तीर चिन्ह लगा दिए। पहली बार बना रहे, सुनो, इसको हम लोग कहते हैं एक्स डैश, यहाँ इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं वाई, इसको कहते हैं हम लोग वाई डैश। और समझो, इसी को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। जिस पर एक्स लिखा उसको कहते हैं एक्स अक्ष है जी। इस तीसरा चैप्टर में पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? अच्छा। और जो खड़ा रहा तो उसको कहते हैं हम लोग वाई अक्ष। ये सारी बात हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुके आप लोगों को। तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे ना। जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते उसको कहते थे मूल बिंदु। क्या कहते थे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु पे x का भी मान 0 यहीं पे होता था और y का भी मान 0 यहीं पे होता था। ये भी बात आप लोगों को एकदम बताएं, सारे थ्योरी के साथ बताए थे कि नहीं? तो मूल बिंदु को हम लोग पढ़ाया ओ से प्रदर्शित करते थे। यहाँ पे ओ नहीं लिखना है, यहाँ पे समझो 0 है, समझो यहाँ पे 0 है तो 0 के बाद इधर बढ़ेंगे, जिधर डैश लगा उधर माइनस, जिधर डैश नहीं लगा उधर प्लस में आगे बढ़ेंगे। मतलब यहाँ लिखेंगे माइनस बराबर। अब वहाँ पे आपके ग्राफ कॉपी में घर कटा हुआ है पहले से जी, देखते हैं ना। ऐसे खींचिएगा लाइन तो इसमें देखते हैं बराबर बराबर दूरी पर घर पहले से क्या है? काटा हुआ है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हम तो अंदाजा बना रहे हैं। ये मान लो एक घर काट दिए, ये आपका 2 घर हो गया, आपका कौन घर है? तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो हमको जितना काम उतने का काम चला लेना है।
यहाँ पाएंगे 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4, 5, 6। अधिकतम मान इसमें देखिए कहाँ तक है, 6 तक नहीं जी। अधिकतम मान 6 तक है तो 10, 5 लिखने की 10, 15, 20 तक लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर चाहे तो आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, इधर फिर लिखेंगे बराबर दूरी पर, लिख दे जी। अभी हम लिखे ना, अभी खाली चिन्ह दिए हैं, समझे। अभी सिर्फ क्या दिया हम, चिन्ह। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5, 6, 7, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पर होगा -1, -2, यहाँ पर है बिंदु जी। तो वहीं पर नहीं है ना, अंक लिख देंगे। ये अंक को बगले में दर्शाइएगा, चाहे इधर दर्शो चाहे इधर दर्शो, उससे कोई दिक्कत ये ना सोचना सर जी ये नीचा होगा ऊपर होगा। अरे किधर दर्शा सकते हैं, ये 3 ये 4 यहाँ थोड़े हैं, ये 3 यहाँ पर, ये 4 यहाँ पर हैं। अब रेखे पर लिख दीजिएगा तो गिच पिट नहीं लगेगा, तो बगले में कहीं दर्शाएंगे, याद रखो। ये सब कोई बड़ी बात नहीं, तो कहीं भी बगल में दर्शा देते हैं। यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 4 हो गया। -4 यहाँ नहीं है, कहाँ पे है, यहाँ पर है, समझे मेरी बात। यहाँ पर जगह -5, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी हम आप लोगों को कुछ विशेष बात नहीं बताए, अभी तो सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए इतना तो काम सबको पहले से आना ही चाहिए। जिसको नहीं आता तो सीखे जी। आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है, जिधर डेश लगा रहेगा उधर माइनस में देना है, जिधर डेश लगा हुआ नहीं रहेगा उधर प्लस में देना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। इतना काम तो सबको आता ही होगा पहले से। अब जो मुख्य काम है, अब आते हैं हम लोग मुख्य काम पर। मान सर ने आपके सामने सब देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए ऑनलाइन वाले टुकुर टुकुर, यहाँ पर देखो x बराबर कितना है, y बराबर कितना है। अच्छा x बराबर 5, तो x, अच्छा x का मान कहाँ पर ढूंढोगे, x अक्ष पर ढूंढोगे, y का मान कहाँ पर ढूंढोगे, y अक्ष पर ढूंढेंगे। चलिए ढूंढना शुरू करते हैं, तुम लोगों को भी आंखें ढूंढो। 1 मिनट, ये देखिए पंछी उड़ रहा है, सीखिए यहाँ पर x बराबर x सेन है जी, यहीं पर ना 5 है, यहीं पर ना 5 है। बकलोलवा विद्यार्थी सब है। अच्छा सर x बराबर 5 ही नहीं, अरे माइनस में है रे, यहाँ प्लस में है, इधर ना है। x बराबर 5 यहाँ पर है, फिर x बराबर 5 जो है वो इधर से हो गया, यहाँ हो गया ना, उसके साथ y बराबर कितना है, तो y बराबर 2 यहाँ पर नहीं जी। अच्छा ऊपर में, अच्छा आप समझदार हो गए, यहाँ पर है। अब आपके पास तो ग्राफ का वहाँ पर लाइन खींचा हुआ रहता है पहले से जी, नहीं समझे। ऐसे करके सब जगह लाइन खींचा हुआ, ऐसे करके सब जगह क्या है लाइन खींचा हुआ है। आपको लाइन अपने दिखेगा, यहाँ तो सादा नहीं दिखता। हम चलो बढ़ाते हैं, इधरों से बढ़ा, टक 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 जा रहा है, देखो गाड़ी जा रही है, ठीक है। आइए हो 5 गाड़ी चल रही है, क्योंकि x बराबर 5 से चली गाड़ी, टक 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 जा रही है, ठीक है। ले टकरा गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहे आपको, ठीक है। यहाँ पे आके क्या हो गया, टकरा गया, तो यही तो आपके काम बन गया। एक बिंदु आपने तैयार कर लिया। फिर आते हैं दूसरे बिंदु पे, x बराबर कितना है जी, और y बराबर कितना है, x बराबर 6 तो है बेन, क्या है जी, अच्छा इन्हें है, अच्छा कन है ना, अच्छा इन्हें नहीं रहेगा तो इन्हें दे दीजिएगा, प्लस में था, सही में यही होगा, समझे। अच्छा यहाँ पर एक बिंदु हो गया। अच्छा उस समय y का मान कहता था, तो y का मान 0, तो कहीं दिखिए ना रहा है सर जी, नहीं नहीं, तो बोले ना हमेशा यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ x के लिए भी 0 है, y के लिए भी क्या है, तो ये तो यहीं रह गया, y के लिए 0 यहीं पर रह गया, x के लिए 6 यहाँ पर हो गया। तो गाड़ी तो इधर उधर अब जाएगा ही नहीं, तो इसी पर रह जाएगा जी, एक बिंदु आपका यहाँ बन जाएगा, नहीं समझे मेरी बात। x के लिए 6 यहाँ पर, y के लिए कुछ इधर उधर जाता तब ना, कुछ बाहर इधर उधर जाता। इस बार y का मान तो x अक्ष पे ही है, नहीं समझे मेरी बात। x बराबर 6 है ना, तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 इधर उधर नहीं मिलेगा, जो इधर उधर बनेगा, तो y बराबर 0 तो यही नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहीं पर आ जाएगा। तो एक बिंदु आपका हो गया। अब आपके पास 2 बिंदु तैयार हैं, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं था, इसे समझाने के लिए बता रहे थे। अब जब 2 बिंदु आपके पास तैयार हैं, अब अपना स्केल पकड़िए। आपके पास स्केल होगा जी, हमारा पास तो स्केल नहीं है, स्केल हमारा लिए यही है। अभी
क्या जुगाड़ है। आहा। अगर ये लाइन बड़ी है तो ये पारो कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात, अपने कपड़े पर बड़का ये पार से पार खींच देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ग्राफ। अच्छा बिंदु का नाम रखो। अभी बिंदु का नाम क्या था? 5,2 था जी, 5,2। ई बिंदु का नाम क्या था? 6,0। बिंदु का नाम रख दिए। और बता देते हैं, यहीं से पकड़ सकते हैं। अच्छा x के लिए 6 पर है, y के लिए 0 पर है। ये बिंदु से पकड़ सकते हैं। अच्छा x के लिए 5 पर है, y के लिए 2 पर है। समझे मेरी बात? अच्छा ये ग्राफ किस समीकरण का? इस समीकरण का। इस समीकरण का बगल ऐसे लिख दीजिएगा, 2x प्लस y बराबर, ग्राफे पाप लिख दीजिएगा। ये फाइनली क्या हो गया? आपका ग्राफ हो गया। अब आप लोग बताओ, ग्राफ बनाने के लिए सीखे? अगर आप लोगों को SW देंगे तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो पहले नंबर में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब टास्क देंगे। चलो जल्दी से।